हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यानी कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आज रात आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं क्या चल रहा है आज रात उनके दिल दिमाग में आपके लिए। अपने मन को पॉजिटिव कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, कैसा महसूस कर रही हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आज रात मेरे व्यूवर्स के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है इनके मन में आपको लेकर बहुत खटास, बहुत गुस्सा, बहुत मन खराब सा दिख रहा है आपको लेकर, नेगेटिविटी। अब ये नेगेटिविटी या तो किसी ने डाल दी है या भर दी है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपसे रिलेटेड, या कुछ ना कुछ ऐसा दिखा है या इनने ऐसा फील किया है जिस वजह से ये आपके लिए ना बहुत कड़वाहट सी दिख रही है, बहुत मन खट्टा सा दिख रहा है। एक ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिविटी बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, क्लियरली मुझे नेगेटिविटी दिख रही है यहाँ पर। या मुझे ऐसा दिख रहा है ना, हमेशा ना पॉजिटिव रहकर इनको लव वाइब्रेशन भेजिए। और यस, पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है आपको भी, क्योंकि आपके मन में भी ऐसा दिख रहा है कि ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं, देखो कुछ कारण तो ये दिख रहा है, कुछ रीजंस ये हैं और कुछ रीजन नेगेटिविटी का इनके मन में आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, बहुत कुछ बोलते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है और ये कैच कर पाते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजना या आपके लिए ये पॉजिटिव फील करें, तो मैनिफेस्ट करो, यस, कुछ ना कुछ ऐसा करो। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इससे ना थोड़ा सा नेगेटिविटी इनके मन में कम होगी। ठीक है, थोड़ा सा यस, रोज क्वार्ट्स वगैरह पहन सकते हो आप। ठीक है, ब्रेसलेट तो, या पर मैं एक चीज बताऊं, चाहे कुछ भी हो, मुझे आप ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर को ना आपके साथ एक अलग तरीके का कनेक्शन फील होता है, एक तरीके का ना कनेक्शन ये फील करते हैं, अलग तरीके का केमिस्ट्री ये फील करते हैं, अलग तरीके का बॉन्ड फील करते हैं। एक मतलब इनको अंदर ही अंदर से ना जो फीलिंग्स आती है आपको लेकर बहुत अच्छी सी दिख रही है। ठीक है, अभी मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि अभी ये भले ही आपको लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, गुस्से में है या जो भी है अभी सिचुएशन, पर वैसे इन जनरल मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा आपके लिए ना एक पैशनेट वाली एनर्जी भी रखते हैं। ठीक है, एक ऐसी स्पेशल वाली फीलिंग की रखते हैं, वो भी दिख रहा है। ठीक है, जो फीलिंग इनको आपके लिए होती है ना, वो ऐसी फीलिंग्स ना कभी इनको किसी के लिए फील नहीं हुई, कुछ अलग सी फीलिंग आप बिल्कुल अलग फीलिंग फील कराते हो इनको बहुत। या इनको ना कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो वो पास्ट लाइफली कनेक्टेड है, यानी कि वो इस जन्म का नहीं है, वो पास्ट लाइफ से कनेक्ट है। आप दोनों का पिछले जन्म का रिश्ता है, जहां पर आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मतलब जन्मों जन्मों का रिश्ता इनको फील होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी जन्म से, नहीं, इनको फील होने लगा है कि इंटेंसिटी, इनको इंटेंस लव आपकी तरफ फील भी होता है। ठीक है, इनको ना ऐसा फील होता है कि आप कुछ इनसे छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स को, कुछ चीजें ऐसी छुपा रहे हो जो इनको ऐसा लग रहा है ना, बेसिकली
या तो इनके अंदर किसी ने कुछ ऐसे थॉट्स डाल दिए कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप इनसे प्यार नहीं करते। कुछ ऐसी नेगेटिविटी या तो ये फील कर रहे हैं या ये सेंस कर रहे हैं, या वाकई में ऐसा है, आई डोंट नो। देखो, ऐसा होता तो आप रीडिंग क्यों देखते ना। पर ऐसा इनको किसी ने या तो झूठ बोल दिया है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है। तो इसीलिए मुझे, या इसीलिए ये ना थोड़ा सा आपको लेकर चिढ़े हुए, जो मैं स्टार्टिंग में एनर्जी पिक कर रही थी ना, नेगेटिव हो रहे हैं, चिढ़े हुए हैं, तो ये भी एक रीजन मुझे दिख रहा है जिस वजह से ये गुस्सा हो रखे हैं या चिढ़े हुए हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, कड़वाहट सी फील हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप ना कहीं अभी इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, खुद से आगे नहीं बढ़ रहे हो, खुद से फीलिंग्स को बयान नहीं कर रहे हो आप। यस, आप सोच रहे हो कि अब ये आए तो यही आए, क्योंकि आप बहुत कर चुके हो, तो इनफ है, अब आपको करना भी नहीं है। आप जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल सही है, पर हाँ, इनको ऐसा फील हो रहा है, इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि तभी नहीं आ रही है या आ रहा है, शायद इसकी लाइफ में कोई और है, या कोई और आ गया है, या ये किसी और के साथ आजकल बिजी है, या किसी और में इंटरेस्टेड है। तो ये थॉट्स भी इनके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। मुझे ना इमोशनली ये इंसान बहुत ज्यादा लो दिख रहा है, स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी इमोशनली स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के ना थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के विचार इनके दिमाग में चलते जा रहे हैं आपसे रिलेटेड, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो बेसिकली स्टेबल नहीं है इनका माइंड, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और नाइट पे स्पेशली बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अभी इस वक्त ये इमोशनली स्टेबल नहीं है, जिस वजह से इनके एक्शंस, इनके डिसीजन बिल्कुल गलत जा रहे हैं, या फिर ये कोई भी आप इनकी तरफ से एक्शन नहीं देख रहे हो, या कुछ भी एकदम साइलेंट पड़ चुके हैं, या कुछ आपको एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है आपके लिए या आपके फेवर में। स्टेबल नहीं है इनकी सोच भी अभी करंटली। कहीं ना ये ऐसा महसूस कर रहे हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इनको नहीं समझ पाए, आप इनके प्यार को नहीं समझ पाए, ऐसी भी फीलिंग इनको आ रही है। आपने इस रिश्ते को इतना, इस रिश्ते में ना आपने एफर्ट्स डालना छोड़ दिए हैं, ऐसा भी ये महसूस कर रहे हैं, वाकई में होगा भी, बट आप कर करके भी तो थक गए हो। ये चीज इनको समझ में नहीं आ रही है, इनको ये समझ में आ रहा है कि अब आप एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हो, इनको कोई नहीं समझता, इनसे कोई प्यार नहीं करता, हर कोई अपने से प्यार करता है, हर कोई मतलबी है, ऐसे इनको थॉट्स चल रहे हैं इनके माइंड में। कोई नहीं समझता इनको, हर कोई इनको गलत समझता है, एक लॉस्ट सोल की तरह मुझे दिखाई दे रहा है ये बहुत। इनको ऐसा लग रहा है ना कि यार ये क्यों नहीं समझती मुझे, मतलब आपके लिए, या क्यों नहीं समझता मुझे, मेरे दिल में कितना प्यार है, मेरे दिल में कितने इमोशंस है उसके लिए, पर फिर भी नहीं समझ रही है, या फिर भी नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है, कभी तो समझे। कुछ ऐसा ये महसूस कर रहे हैं, ये मुझे हमेशा गलती समझती है, या मुझे गलती समझता है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत, इनको बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये दूरियां आ गई हैं, तो क्यों आ गई है, मैं इसके, अगर मैंने इसको अपने से दूर किया तो उसके बाद मैं इसके लिए क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों मुझे इसके बार बार थॉट्स आ रहे हैं, क्यों मैं उसे याद करता रहता हूँ या याद करती रहती हूँ, क्यों मैं उसके उसके बिना मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, या उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ आपके लिए। ऐसे थॉट्स इनके माइंड में चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है इनके साथ, क्या क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके इमोशंस ना मुझे ब्लॉक दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ना इमोशनली बहुत अनस्टेबल है, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इन्होंने ब्लॉक किया है, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है, ब्लॉक करके बैठेंगे,
कोई कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा, कोई मिलना नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इनकी तरफ से, सेपरेशन है काफी लोगों का। नहीं तो आप लोग ऑन ऑफ कांटेक्ट में हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है इन्होंने अपने आप को ना जैसे बंद कर लिया हो, अपनी इनको कोई रीच आउट नहीं कर पा रहा है, या आप नहीं कर पा रहे हो। आपने ट्राई भी किया इनको हर जगह से कांटेक्ट करने का, इनको कॉल करने का, मैसेज करने का, जैसे अपने नंबर से ही नहीं, अपने रिलेटिव्स के नंबर से, फ्रेंड्स के नंबर से, अपने घर वालों के नंबर से बहुत चीजें करी, पर ये जैसे ही आपकी आवाज सुनते थे ये फोन काट देते थे। तो आप भी कब तक करोगे, कैसे करोगे? पूरी तरीके से ना हर किसी से डिस्कनेक्टेड दिख रहे हैं, किसी से ज्यादा उठना मिलना नहीं, किसी से ज्यादा बातें नहीं, ये भी चीजें दिख रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका सारा ध्यान अभी करंटली दिख रहा है या तो फैमिली पर, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा दिख रहा है कि ध्यान आपके ऊपर ना रहकर कहीं इधर उधर दिख रहा है। इस रिश्ते पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिख रहा है इनका। देखो, ऐसा नहीं है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, बट ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर प्रायोरिटीज अभी आप नहीं हो। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है इनकी लाइफ में, जो ये वहीं पर ही है, ठीक है। जॉब में या करियर में या फाइनेंस वगैरह में कहीं ना कहीं स्टक है ये, ठीक है। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि सब कुछ बिखर चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ टूट चुका है, कुछ बचा ही नहीं है इनकी लाइफ में। कैसे ये जिए, लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। अभी सब कुछ ठीक करना बहुत मुश्किल है, चीजें बहुत खराब हो चुकी है, दिल टूट चुका है आपका, इनका, तो उसे संभालना, उसे सहेजना बहुत मुश्किल है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप अब इनको रिजेक्ट कर रहे हो, आप नहीं चाहते इनकी लाइफ में दोबारा ये आए, आपको प्यार दें, या आप इनको प्यार दो। इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है। देखो, जरूरी नहीं है कि आप इनको रिजेक्ट ही कर रहे हो या इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कि आप इनसे प्यार करते होगे, बट ना ये ऐसा फील कर पा रहे हैं। या हो सकता है आप में से कुछ लोग वाकई में रिजेक्ट कर रहे हैं या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं रहना चाहते हैं। बेसिकली सेंस कर पा रहे हैं आपके पार्टनर ना, कुछ चीजों को फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप नहीं चाहते अब इनको अपनी लाइफ में, आपके दिल में इनके लिए प्यार ही नहीं है। बहुत स्टक सा फील कर रहे हैं, अकेला सा महसूस कर रहे हैं, बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रोकन एनर्जी दिख रही है इनकी, मतलब टूटे हुए से, शैटर्ड से दिख रहे हैं ये। पर जो भी हो ना, कुछ भी हो, ये आपसे प्यार जरूर करते हैं, ठीक है। कुछ भी हो, कुछ भी सोचें, कुछ भी लगे, ये आपसे प्यार जरूर करते हैं, और आपकी वैल्यू इनकी नजरों में बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूं। पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनको मिसअंडरस्टैंड करते हो, आप इनको अब प्यार नहीं करते, ये चीज इनको फील होती है। पर ये आपसे प्यार करते हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि वो करती है नहीं करती है, या करता है नहीं करता है, मैं तो उससे प्यार करता हूं या करती हूँ। मेरा प्यार एक तरफा है, मेरा प्यार वन साइडेड है। आज इनको इस टाइप की फीलिंग हो रही है, ठीक है। आज कहीं ना कहीं वो आपकी वैल्यू जानते हैं, वैल्यू को समझते हैं। आज इनकी चाहत है, आज इनकी इच्छा है आपसे जुड़ना, इच्छा है, इनकी चाहत है आपसे जुड़ना, दोबारा इस कनेक्शन में दोबारा से आना। आज ये चाहते हैं आपसे दोबारा रिश्ता बनाना, ठीक है। इनकी दिली ख्वाहिश, दिली इच्छा दिख रही है। देखो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इन्हें होप है कि मुझे चीजें सही करनी है, पर कहीं ना कहीं वो आपको चेस नहीं करेंगे, आपके पीछे भागेंगे नहीं, पर वो गिव अप भी नहीं करना चाहते, ठीक है। गिव अप नहीं करना चाहते, हील हो रहे हैं ये ना कहीं हील हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज है, कहीं ना कहीं चीजें सही हो सकती हैं, रिश्ता सुधर सकता है। एक होप है इन्हें, एक दिली इच्छा है इन्हें कि मुझे चीजें सही करनी है, इस रिश्ते को बचाना है, इस रिश्ते को या ठीक करना है।
और कहीं ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर हार्ट बना, यहाँ पर भी हार्ट बना, यहाँ पर भी हार्ट बना। मुझे पता नहीं, ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में ये रिश्ता बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। ग्रोथ दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है इस रिश्ते में। कुछ अच्छा होने वाला है आप दोनों का इस रिश्ते में आने वाली फ्यूचर में, ठीक है। ये चीजें भी मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है। या कुछ अच्छा होगा, हील होगा ये रिश्ता ना, हील होगा। पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है इस कनेक्शन में। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये इंसान आपको कमिटमेंट दे और सॉलिड ऑफर दें, इमोशनल ऑफर दें। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले इस इंसान से, इस रिश्ते में। ये चीजें भी मुझे दिख रही है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में ना आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करने वाले हैं, आप पे नजर रखने वाले हैं कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या सोचते हो इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। इनका ना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और इनको ऐसा फील होगा कहीं आप इन्हें भूल ना जाओ, कहीं आप इनसे आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आप इनसे रिश्ता ना छोड़ दो, रिश्ता खत्म ना कर लो, कहीं आपको उनके सिवा जीने की आदत ना हो जाए। तो बहुत स्ट्रेस भी होने वाला है इनको, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानते हैं। कहीं ना कहीं ये आपसे फील करते हैं कि आप दोनों का कोई गहरा रिश्ता है, स्ट्रांगली ये फील कर पाते हैं, ठीक है। आप दोनों कनेक्टेड हो, इनको ऐसा फील होता है ना। जरूरी नहीं कि बातचीत ही हो, पर वो फील ये कर पाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है ये आपको एक्सप्रेस ही कर रहे हैं या आपसे कह ही रहे हैं, ये फील कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चीजें भी दिख रही हैं, फीलिंग्स बहुत है, ठीक है। और फ्यूचर में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली ये आपकी तरफ वापस आते हुए, आपको आपसे एक मौका मांगते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। एक मौका मांगेंगे कि एक मौका दे दो, ठीक है। मैं चीजें सही करना चाहता हूं या चाहती हूँ, ये ऐसा बोलेंगे, दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। कहीं ना कहीं अगर इन्होंने कुछ चीजें छुपाई थी आपसे, ठीक है, उसको कन्फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ छुपाया था, कुछ झूठ बोला था, या चाहे वो फीलिंग्स हो, कुछ बात हो, कुछ सच्चाई हो, जो भी हो, कुछ अगर इन्होंने छुपाया था तो डेफिनेटली ये आपको एक्सप्रेस करेंगे। ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाले समय में देखो कुछ लोगों के पार्टनर के साथ जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है, चाहे चीटिंग के रूप में, चाहे दिल दुखाने के रूप में, कैसे भी अगर गलत किया है तो इनको या तो कर्मा मिला है उस चीज का, या फिर डेफिनेटली आने वाले समय में इनको मिलने वाला है, ठीक है। या तो मिल गया है या मिलेगा। तो वही चीज है जहां पर इनको ट्रिगर होगा एक नई शुरुआत करने के लिए। इनको समझ आएगा कि यार मैंने भी तो उसके साथ ऐसा किया था। देखो क्या होता है ना, जब तक हम उस सिचुएशन में ना हो, उस पेन में ना हो कि जो हमने किसी को दिया है, तब तक हम कैसे फील करेंगे कि यार उसको कितना दर्द हुआ था, कितना एहसास हुआ था, या क्या हुआ था। समझ रहे हो? बोलते हैं ना, जिसके साथ चीजें होती हैं वही जानता है, उस दर्द का एहसास उसी को होता है, हर किसी को नहीं होता। और जिसने देखा है वही समझ सकता है, वही उसे ही फील होता है। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील होगा कि यार मैंने भी तो ऐसे ही किया था, जो आज मुझे मिल रहा है, आज मुझे देखने को मिल रहा है, मैंने भी तो यही चीजें की थी, तभी तो मुझे भी वही मिल रहा है। तो डेफिनेटली या तो इनके साथ इनको कर्मा मिल गया है, लाइफ लेसन्स मिल गए हैं, या फिर आने वाले समय में अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके पार्टनर को नहीं मिला है, ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो आने वाले समय में डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि कुछ भी हो, कर्मा घूम कर तो जरूर आता है, और यही चीजें ट्रिगर करेगी इनको आपके पास आने को, आपके पास लौटने को, ठीक है। या एक वक्त ऐसा आएगा जब आप दोनों एक होगे, क्योंकि आपकी भी गट फीलिंग कहती है, आपकी भी इंट्यूशन कहती है कि आज नहीं तो कल आप लोगों को एक होना है। आज नहीं तो कल इनको आपकी वैल्यू का एहसास होगा, और ये आपकी वैल्यू को समझेंगे और आपकी तरफ आएंगे। कहती है नहीं कहती है? कहती है ना, राइट। तो यस, इनको जब कर्मा मिलेंगे ना, जब जब इनकी आंखें खुलेगी, जब ये आपके प्यार को समझेंगे, जब वो पट्टी हटेगी, जब चीजें रियलाइज होंगी, तो डेफिनेटली आपकी तरफ आना ही है इन्हें। और वो दिन डेफिनेटली आएगा,
ठीक है। और या वो दिन आएगा और वो दिन आने वाला है बहुत जल्दी, जब इनको आपकी वैल्यू समझ में आने वाली है, जब इनको आपका प्यार समझ में आने वाला है, आपने अनकंडीशनल लव दिया था वो समझ में आने वाला है। और इवन इनको ना आपकी फिजिकल ब्यूटी नहीं, इनको आपकी इनर ब्यूटी भी दिखेगी, ठीक है। वो समय भी आने वाला है। तो गाइस मुझे यहाँ पर कुछ जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए, मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। मुझे यहाँ पर जिमिनाई मिथुन राशि दिख रही है, कर्क राशि दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो पाइसेस, वृश्चिक मीन राशि, मुझे यहाँ पर लिब्रा दिख रही है, एक्वेरियस दिख रही है, तुला, कुंभ राशि, मुझे यहाँ पर टॉरस विर्गो भी दिख रहा है, वृषभ और कन्या राशि, ठीक है। ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट होकर आई है मेरे सामने। या अब ना इनको रियलाइज होगा कि आपके अंदर की ब्यूटी इनको फील होगी कि आपने इनसे कितना प्यार किया, आपने इनको कितना अनकंडीशनल लव दिया, आपने कितना कुछ किया है इस इंसान के लिए। इनको ये चीजें फील होगी, आपने आज तक इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, ये वो चीजें समझ पाएंगे। जो भी कड़वाहट गुस्सा इनके मन में है ना, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। और अगर आपके मन में भी इनके लिए कड़वाहट गुस्सा है, वो भी खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से एफर्ट्स होंगे दोबारा से, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं चाहत, प्यार, ट्रू फीलिंग्स, लव, इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे भागना ये बंद कर देंगे और यस आपकी तरफ आने को ट्राई करेंगे। और डेफिनेटली इनका नजरिया ना चीजों को देखने का, चीजों को रियलाइज करने का टोटली डिफरेंट हो जाएगा। अभी जो इन्हें दिख रहा है ना आपके अंदर नेगेटिव चीजें, या अभी जो इनको इस रिश्ते में कुछ भी सही नहीं लग रहा, तो आने वाले समय में डेफिनेटली इनको लगने वाला है, क्योंकि वो एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। जो नजरिया है ना आपको लेकर, यस वो पॉजिटिव होने वाला है। इस रिश्ते से भागना, आपको इग्नोर करना, ये डेफिनेटली छोड़ देंगे और प्यार देंगे आपको। हो मतलब वो चीजें दिख रही हैं, चीजें सुधरते हुए दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में अगर आप दोनों के बीच में टोटली साइलेंस है, दोनों बात नहीं कर रहे हो, दूर हो, तो वो दूरियां नजदीकियों में बदलने वाली है और वो साइलेंस जोन खत्म होने वाला है। एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे से चीजों को लेकर डिस्कस करोगे, चीजें रखोगे, ठीक है। मिलना भी होगा, फेस टू फेस मिलोगे, बातचीत करोगे, हाँ। और कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करेंगे कि आपसे दूर रह के इनको क्या फील हुआ, क्या रियलाइज किया इन्होंने, वो चीजें भी इनको समझ में आएगी, ठीक है। ऑब्सेस्ड होंगे, ऑब्सेशन, पैशन, अट्रैक्शन दोबारा से जनरेट होगा आने वाले समय में, ठीक है। ये चीजें दिख रही हैं। तो मैं थोड़े कार्ड्स भी लूंगी, ओके। देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, थोड़े से कार्ड्स लूंगी। कार्ड्स क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, और कैसा फील करने वाले हैं। तो 2 कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं, लर्निंग और होपफुल, ओके। गाइड कीजिए, मैंने क्या बोला आपको कैंडल वैक्स में, इनको समझ आएगा। कहीं ना कहीं लर्निंग का कार्ड है, इनको समझ आएगा आपकी वैल्यू, कहीं ना कहीं होप इनकी आपके लिए बढ़ेंगी। मतलब इनकी होप यस दिख रही है कि चीजें सही करने की, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है अनस्पोकन, अगर अभी तक ये कुछ नहीं बोल रहे हैं तो डेफिनेटली बोलेंगे और अपना दिल खोलकर आपके पास रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग अप का कार्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर है लर्निंग, ओके। यहाँ पर है होपफुल। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो इनको समझ आएगा, जैसे मैंने कैंडल वैक्स में भी आपको बोला कि समझ आएगा आपकी वैल्यू का, आप कितने स्पेशल हो, आप कितने यूनिक हो, आप कितना आपकी तरफ ये पागल है, आपके लिए पागल है। आप जैसा पार्टनर इनको कभी नहीं मिला, ना मिलेगा या मिलेगी,
ठीक है, कभी भी नहीं। इनको ऐसा फील होगा, कहीं ना कहीं इनका दिल आपके लिए खुलेगा, ज्यादा खुलेगा, और यस कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ये एक चांस जरूर देंगे, और ऐसा दिख रहा है कि एक्सप्रेस करेंगे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग लव, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपसे बनाएंगे, ताकि इस रिश्ते को कोई तोड़ ना सके, कोई इस रिश्ते में बीच में आ ना सके, ठीक है। और ग्रेटफुल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए ग्रेटफुल, इस रिश्ते को लेकर ग्रेटफुल होंगे, ठीक है। होप होगी कि जो जो इन्होंने पास्ट में चीजें दोहराई है ना, ये अपने से प्रॉमिस करेंगे कि मैं उसके बाद वो चीजें कभी और आपसे भी प्रॉमिस करेंगे नहीं करूंगा, जो मैंने पास्ट में जो मुझसे गलतियां हो गई हैं या तुम्हें जो ग्रांटेड लिया है, तो वो चीजें भी इनको फील होगी कि नहीं अब नहीं होगा, वो चीजें अब नहीं होंगी जो इन्होंने किया ना आपके साथ, अब वो चीजें रिपीट नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं जो इमेच्योरिटी हो गई है या हुई है वो दोबारा से नहीं होगी, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में ये डेफिनेटली ऐसा फील करेंगे। ऐसा दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत छुपाते थे आपसे चीजें, झूठ बोलते थे, चीजें छुपाते थे, पर आपके रिश्ते में ना आने वाले समय में एक ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है। कुछ भी आप तो कभी हाइड नहीं करते थे, खुलकर बताते थे, ठीक है, और ये भी खुलकर बताएंगे, ठीक है। देखो जो चीजें, जो ये स्ट्रगल महसूस करेंगे ना आपसे दूर रहकर, तो इनको कुछ चीजें रियलाइज होगी इनकी सोल को कि इन्होंने कितना गलत कर दिया है, इन्होंने कितना गलत किया है, इस कनेक्शन में कितनी चीजें गलत हुई हैं, ऐसा इनको फील होने वाला है। कहीं ना कहीं अपने दिल को खोलेंगे, अभी तक चुप्पी साधी है, नहीं बोल रहे हैं, तो यस बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, वर्ड्स टू वर्ड्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, भले ही अभी इनको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अभी ये खुद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इसके लिए इतना फील क्यों कर रहा हूं या कर रही हूं। मैंने जैसे आपको कैंडल वैक्स में ही बताया कि मुझे उसकी तरफ अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, क्यों मुझे उसके थॉट्स आ रहे हैं, क्यों मैं उसके बारे में सोचता रहता हूं या सोचती रहती हूँ, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। तो इनको ऐसा फील होगा कि अब मुझे एक्सप्रेस करना है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरे दिल में उसके लिए जेन्युइनली फीलिंग्स हैं, ये एक्सेप्ट करेंगे जो चीजें ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनका दिल खुलेगा, और यस आपको उस दिल में ना बस आप ही आप हो गए, कोई भी नहीं होगा, बस आप और आपका प्यार होगा उस दिल में, ठीक है। और ओपन अप होंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं एवरलास्ट रहने वाला है ये रिश्ता, और ये बोलेंगे कि हमेशा के लिए मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ, या ऐसा दिख रहा है एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, वो सब कुछ जो भी छुपा है इनके दिल में वो सब कुछ खोलकर आपको बताएंगे कि इनके दिल में कितना प्यार है, आपने जो इनको अनकंडीशनल लव दिया है, कहीं ना कहीं ये भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा फील होगा। मैं कुछ इनिशियल्स देख रही हूँ, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। मुझे यहाँ पर BAGKL, ओके, T, हाँ J भी दिख रहा है, ओके मैंने बता दिया आपको, RSMO, तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे दिखे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। नंबर्स में मुझे यहां पर 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, तो ये कुछ नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। या कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपके लिए, मूलांक भाग्यांक बेसिकली, या आपके पार्टनर का के भी बनाए गाइज यहाँ पर क्लियरली, ठीक है, इनिशियल के भी बनाए। तो या यही कुछ इनिशियल्स, यही कुछ नंबर्स, यही कुछ एनर्जी मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की पिक कर रही हूँ। तो यस ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।